तो भैया सबसे बड़ा सवाल आता है कि एनिमे हॉलीवुड से अच्छा स्टोरी टेलिंग कैसे कर लेता है। मैं थक गया, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया कि भैया आखिर क्या है एनिमे के पास जो उतना अच्छा स्टोरी टेलिंग हमको दिखाया जाता है। तो ये आज जो है हम लोग कंपेयर करते हैं एनिमे को और हॉलीवुड को कि भैया दोनों की स्टोरी टेलिंग में क्या डिफरेंस आती है और कैसे एनिमे बेटर है हॉलीवुड से। तो इसको हम लोग जो बहुत फेयर रखेंगे, क्योंकि हमें पता है हॉलीवुड पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की होती है और यहाँ हमारे पास एनिमे के पास भैया 8, 10, 15, 20 सीजन्स है। तो उनके पास फॉर्मेट लंबा है और हॉलीवुड के पास फॉर्मेट कम है। तो फॉर्मेट वाइज इन दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक उठाएंगे कि भैया स्टोरी टेलिंग जो है वो एनिमे की कैसे बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग 300 सब्सक्राइबर बहुत नज़दीक हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट बनिए ज्ञानी ओटाकू फैमिली का। मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं ज्ञानी ओटाकू। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहला है क्रिएटिव फ्रीडम। अगर आप हॉलीवुड की बात करो तो वहाँ पे प्रोडक्शन है, वहाँ पे भैया प्रोड्यूसर है, वहाँ पे भैया फिल्म मेकिंग का स्टाइल है, भैया अगला सीक्वल चलेगा कि नहीं चलेगा, क्रिएटिव लिबर्टी कितना लेना चाहिए, पोस्ट क्रेडिट सीन कितना दे, एक्टर करने को राजी नहीं है, हीरोइन इस सीन के लिए राजी नहीं है, ये सारे चोचले। एनिमे में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मांगा से इंस्पायर्ड होकर बना रहे हो तो भैया सबसे आसान है, 2 उठाओ, प्रिंटर में डालो, आर्टिस्ट को लगाओ, ले लकड़ बग्गा, एक बार में एनिमेशन रेडी। टाइम लगता है बट हो जाता है। आपके पास पूरा एक आदमी के पास ताकत है कि कैसा एनिमेट किया जाएगा उसको। लेकिन जो आप हॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं उस पर 10 लोग हैं, 10 लोग का अपना सोच है, उसका अपना क्रिएटिव लिबर्टी बीच में आता है, उसका अपना बाइसेस बीच में आता है। तो जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाती है और ये बहुत बड़ा कारण, मैं मानता हूँ सबसे मेजर कारण है कि भैया हॉलीवुड की जो है स्टोरी टेलिंग एनिमे लेवल पे नहीं आके रुक रही है। मैं मानता हूँ कि हर एनिमे बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, लेकिन जो भी बेस्ट होती है उसके आसपास हॉलीवुड दूर दूर तक नहीं आता। तो ये कारण है भैया कि फ्रीडम नहीं मिल रही है। वो जो फ्रीडम है वो हॉलीवुड के पास नहीं है, क्योंकि वो लोग रियल वर्ल्ड में डील करते हैं, जहाँ पे भैया क्रू में भी 100 लोग हैं, 100 लोग के 100 दिमाग 100 बातें। यहाँ पे भैया अपना सीधा एनिमेट करना है, कोई झंझट ही नहीं। हमारा हीरो आज भी वैसा दिखता है और 500 साल बाद भी वैसा ही दिखेगा। तो ये चीज है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। देखो यार, ये बात भी सच है कि हॉलीवुड जो है फिलोसफिकल थीम को एक्सप्लोर नहीं करता है। एनिमे जो कि मोस्टली मांगा से ड्रिवन होता है वो किसी न किसी फिलोसफिकल थीम को एक्सप्लोर करता ही है, क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस और वो मास ऑडियंस के लिए बनाई नहीं जाती है, एक्सेप्ट आजकल के जेनजी एनिमे। मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता भाई। लेकिन जो मोस्टली जनरल एनिमे है वो भैया एक आदमी की दिमाग की सनक होती है। आप सोचो यार, मांगा बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो वो किसी एक आदमी की दिमाग की सनक है और उसको वो फिलोसफिकल ढंग से ही लिखेगा, क्योंकि इंसान जो पढ़ेगा, जो देखेगा, जो सीखेगा उसी को अपने पन्नों पे उतारेगा। लेकिन वही बात करें अगर हॉलीवुड की, तो भैया वहां पे देखा जाता है कि भाई कहानी तो अच्छी है पर इसमें एक आइटम नंबर डाल दे तो मजा ही आ जाए। तो यही चीज है कि वहां पे फिलोसफिकल थीम को एक्सप्लोर बहुत ज्यादा नहीं किया जाता। हाँ, कुछ चीजें हैं वहां पे भी मास्टरपीस है, लेकिन कंपेयर करें तो कंपैरिजन बैठता है नहीं, कहीं भी नहीं बैठता। तो जो फिलोसफिकल थीम्स एनिमे में एक्सप्लोर होती है, हॉलीवुड तो उनके बारे में सोचता तक नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जब तक हॉलीवुड फिलोसफिकल थीम्स को और बेटर और बढ़िया और अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करेगा, तब तक तो मैच है ही नहीं दोनों की स्टोरी टेलिंग। देखो भाई, हम लोग को सोचना चाहिए कि जो मांगा होती है या जो एनिमे है वो किस माइंडसेट से बनाई जाती है। उसको लॉन्ग फॉर्मेट ही बाय डिफॉल्ट बनाया जाता है कि भैया इसके जो हैं हम लोग 600 चैप्टर्स लिखेंगे, समझ रहे हो, इस तरीके की बात सोची जाती है। लेकिन जो हॉलीवुड की पिक्चर बनती है या फिर पिक्चर ही जो बनती है मूवी, भैया उसका सोच होता है कि 3 घंटे में रैप अप मारो। हाँ, वर्ल्ड बनाना है तो उसके लिए और 10 मूवीज रेडी है, लेकिन इस मूवी को पर्टिकुलरली 3 घंटे में रैप अप मार दो। तो जब आप इतना शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट कंटेंट नैरेटिव लेकर के चलते हो तो कहीं ना कहीं आपसे जो है डिटेलिंग छूटती है, डेप्थ छूटती है, आप एक्सप्लोर करना छोड़ देते हो और जो कैरेक्टर आर्क बनता है वो कहीं ना कहीं लूज होता है। तो हॉलीवुड को ये सीखना चाहिए कि भैया सोच थोड़ी सी आगे की रखो। उनकी भी गलती नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा कि 3 घंटे में पिक्चर खत्म करना जरूरी है, ऊपर से प्रेशर है, लोग नहीं देखेंगे थिएटर में इतनी लंबी चीज। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन एनिमे के लिए ये चीज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि भैया आप सोचो कि आपके पास एक लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी है कि भैया 600वां चैप्टर में जो हमारा हीरो आज अंडा है तभी जाके मुर्गी बनेगा,
तो इस नैरेटिव के साथ आप जब चलते हो तो हर एक एपिसोड में आप देख पाते हो कि भैया सामने वाला कुछ बेटर और बेटर और बेटर माइंडसेट के साथ आ रहा है। तो ये लॉन्ग फॉर्म नैरेटिव रखना बहुत जरूरी है अगर आपको बेटर स्टोरी टेलर बनना है या फिर आपको बेटर स्टोरी टेलिंग दिखानी है अपने कंटेंट के जरिए में। तो ये कारण है कि भैया एनिमे के आसपास भी हॉलीवुड नहीं आता है। अब बात करते हैं इसी के आगे के पॉइंट का कि भैया कंटेंट ड्रिवन अप्रोच। आपको समझना होगा कि जो हॉलीवुड है वो मोस्टली बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे ध्यान देता है, गलत नहीं है वो, लेकिन जो एनिमे है जो कि मांगा से डराइव होता है मोस्टली, उनके पास कंटेंट ड्रिवन स्किल्स हैं। एक आदमी जो मांगा डिजाइन कर रहा है उसके पास एक थॉट प्रोसेस है कि मेरा जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो कैसे लैंड अप होगा। क्योंकि जो पहले मांगा आती थी वो वीकली बेसिस पे आती थी, लोग वेट करते थे एकदम आहिस्ता आहिस्ता आराम से, इसलिए कंटेंट के लिए स्पेस मिलता था। वो कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, वो कभी नहीं होता था, इसलिए वहां पे कंटेंट ड्रिवन स्पीसीज ज्यादा थी। तो कंटेंट ड्रिवन होने के कारण एनिमे बहुत आगे है स्टोरी टेलिंग में हॉलीवुड के मुकाबले। अब हॉलीवुड जो है यहाँ पे ठीक कर सकता है कि भैया वो उस तरीके के राइटर्स को लाए जो सोचते हैं उस तरीके से कि कंटेंट पहले हो बाकी सारी चीजें बाद में। मे बी ये चीज थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ओवरऑल भाई जब आप कुछ चेंज करोगे तो आपके बॉक्स ऑफिस पे दिखने लगेगा कि आप कुछ बदल रहे हो, आप वो अपना सिग्नेचर मूव नहीं चल रहे हो, वो ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहे। लेकिन बेटर आगे चल के बेटर फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं भी मानता हूं कि एक अप्रोच हो सकता है कि कंटेंट को पहला रखा जाए, बाकी सारी चीजों को बाद में। तो भैया फाइनल वर्डिक्ट यही है कि जो स्टोरी टेलिंग का फल है उसका मिठास एनिमे ही ले रहा है। उसका मिठास अगर हॉलीवुड को चाहिए तो उसको अभी बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। ओवरऑल दोनों को कंपेयर नहीं करते, दोनों के बेस्ट कामों को एक्सपीरियंस करते हैं और उसका सराहना करते हैं। अगर एनिमे स्टोरी टेलिंग में बेटर है तो भैया एक्सपीरियंस के मामले में थिएटर में बैठ के देखा गया एक मार्वल की फिल्म उससे बेटर है। तो दोनों को कंपेयर नहीं करते हैं, दोनों के अच्छी चीज़ों को उठाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेटर कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और ढंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।